का निर्माण नहीं कर रहा हूँ, कोई संप्रदाय नहीं चला रहा हूँ, और मेरे जाने के बाद ऐसा करना भी मत। लेकिन लोग माने, खुल गए दुकान फटाफट। जाइए उनके यहाँ 400, 500, 1000, 2000, 5000 डेली लगता है, नाचिए गाइए, वो सो को भक्त बन जाइए। लोगों ने व्यापार शुरू कर दिया। सभी कहते हैं मैं एनलाइटेंड हूं। हमको निखिल कृपलानी बोला कि बाबा मैं एक वीडियो बना रहा हूं, जिस वीडियो में मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो जो अपने को एनलाइटेंड समझता हो वो बाबा भोलानाथ के साथ 1 सप्ताह रहे। अच्छा। मैंने कहा नहीं रह पाएगा भाई। क्यों? हमने कहा क्या कहेगा जब मैं चाय और आइसक्रीम एक साथ खाऊंगा तो? वो रहेगा, खाएगा वो? आज ही मुझे लड़कियां मैसेंजर पर पागल लिखती हैं। मुझे नहीं मालूम गुरुजी, मैसेंजर वैसेंजर क्या होता है, मुझे नहीं, मैं नहीं। नहीं, मुझे सब पता चल रहा है, मुझे सीखना पड़ रहा है। जब इंडिया में पहली बार आया था कंप्यूटर, तो इंडियन बिजनेस मैनेजमेंट स्कूल में जा करके मैंने 6 महीने का कोर्स किया, लेकिन सब भूल गया। हाँ, बोलिए। तो कहिए क्या बताऊं। अब आपके प्रश्न चलिए, खत्म हो रहे लेकिन हैं। लेकिन गुरुजी आप बहुत हैं? आप मेरी बात सुनो। अगर ये जैसे मैं तो बहुत छोटी हूँ, मैं बहुत समझ नहीं है मुझे, लेकिन निखिल कृपलानी के साथ अगर आप अच्छा आपको होता तो उसको करो आप गुरुजी, आप बहुत अच्छा बोलते हो। ओहो, आई डोंट माइंड अपने व्हाट आई स्पीक एंड प्लेटफॉर्म पे हाउ आई स्पीक। कंडीशंस पर। मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है कि लोग क्या कहते हैं, लेकिन हाँ, मुझे रिपोर्ट मिला है ये बात। मैं समझती हूँ। ये हमें इतना पता चल गया है कि मेरे आवाज की कीमत तो है। कोई बनिया आएगा, वो बेच देगा ठीक हमको, ठीक कह रहे हैं। और हम बिकने को तैयार खड़े हैं। सही। सही कह- और आजकल सब बिजनेस है, सब बिजनेस। मुझे पाइगामेलियन की याद आ रही है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ यही कहता है कि होल लाइफ जस्ट वी आर डूइंग नथिंग बट सेलिंग एंड बाइंग। या एक छोटा सा बच्चा अपनी मुस्कुराहट बेचता है, देखो। एक डॉक्टर अपना प्रैक्टिस बेचता है, एक टीचर अपनी पढ़ाई को बेचता है, एक लोहार लोहे के सामान बेचता है, एक पति अपने पत्नी को प्रेम बेचता है, एक पत्नी अपने पति की सेवा बेचती है। सारा संसार खरीदना और बेचने में लगा हुआ है। कोई शरीर खरीदता है, कोई शरीर बेचता है। कोई अकबर बनने की कोशिश करता है, कोई सिकंदर, कोई बुद्ध बनना चाहता है, कोई मोहम्मद, कोई भगवान ही बनना चाहता है। एक मद्रास हम जब साइकिल से भ्रमण कर रहे थे,
तो एक बाबा जी थे, उनको कहा गया कि ये कलयुग के कली अवतार हैं। मैंने भी सोचा कि क्यों न जरा कली की अवतार से मिल के चलूं। तो मैं गया, वहां उनसे मिलने की फीस थी, इतने पैसे दो तो अंदर आओ, नहीं तो जाओ। मैंने सोचा कि ठीक है, मैं अपनी भी परीक्षा ले लूं कि मैं ठीक ठाक साधु बना हूं या अभी बाकी है। गया, एक आदमी आया और बोला कि बाबा जी आपको बुला रहे हैं, क्योंकि वो हिंदी नहीं बोलते वहां, तो उसने अजीब अंग्रेजी बोला, कॉलिंग यू सर प्लीज, कॉलिंग यू सर प्लीज। तो मैंने कहा कि मुझे सर कह रहे हो कि बुलाने वाले को? तो वो बोला दोनों को। तो मैं समझ गया कि व्यक्ति चतुर है। जाके मैंने देखा, पांव धोने का 25,000 है और प्रणाम करने का 5,000 है। घर बुलाने के 10 लाख है। मुझे अपने ऊपर तरस आने लगी कि एक मैं कैसा बाबा बना, साइकिल से हिंदुस्तान घूम रहा हूं और भीख मांग के खा रहा हूं। हैं? क्या इतना निखट्टू हूं मैं? तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं। तो हमसे वो बोले कि जिसकी तपस्या बड़ी होगी वहां जाना पड़ेगा आशीर्वाद लेने, ये नियम है। तो मैंने सोचा कि ठीक तो कह रहे हैं ये, मैं आया हूं इनका आशीर्वाद लेने, तो इनकी तपस्या बड़ी है। लेकिन तब तक मैंने एक सवाल उनसे किया। हमने कहा बाबा जी, राम एंड लक्ष्मण, after Nasik they moved from one monk to another monk to another monk, not after Nasik but after Chitrakoot. Ram first went to Atri Maharaj, Satyansuya. Then after he went to Sarbhanga Maharaj, Sarbhanga Rishi. From Sarbhanga Rishi he went to Sutikshana Rishi. From Sutikshana Rishi he went to Agastya Rishi. On his advice, he started staying in Panchavati, Nashik, where from I am speaking. And the problem started from Nashik. So Babaji, I said to him, Babaji, वो राम लक्ष्मण दर्शन देने जाते थे साधुओं के पास कि लेने जाते थे? ये उसका उत्तर दीजिए। बोले व्हाट डू मीन? हमने कहा आई मीन दैट आई एम ए साइकिलिस्ट मॉन्क फ्रॉम काशी मूविंग ऑल ओवर इंडिया, द डिवोटी ऑफ राम. I came to you just to have a darshan of yours. Yeah. So what is the meaning of this? I have come to take your darshan, or I have come to give my darshan to you. Yeah. The man who is traveling in the hot sun without food many times Anji. from Kashi, more than 2,000 kilometers, Yeah. and watching and visiting and viewing all the idols of the gods and goddesses every day, 5 to 10 temples. And yeah. तो उन्होंने कहा मुझसे कि हाँ, प्रश्न तो बहुत मजबूत है कि राम दर्शन देने गए थे कि लेने गए थे, तो आप कौन हैं? मैंने कहा कि मैं लक्ष्मण हूं.
अच्छा अकेला घूम रहा हूँ साइकिल से। अच्छा। बोले तब आप ही बताइए कि दर्शन देने आए हैं कि लेने आए हैं। मैंने कहा मैं दर्शन देने आया हूं प्रभु आपको, लेकिन आप तो ले नहीं रहे हैं, जबरदस्ती दे रहा हूं फिर भी नहीं ले रहे हैं। आपकी ये जो सरकार है ना, ज्यादा से ज्यादा 8 बरस चलेगी। अच्छा और जैसे ही 8वां बरस आया तो मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि कल की महाराज को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। हाँ, तो मैंने अपनी डायरी खोली। मेरी आदत थी हर साधु से कहीं भी जाऊं तो सिग्नेचर करा लूं, सील लगवा लूं, पेट्रोल पंप पर, गैरेज में, होटल में, ढाबा में सो जाऊं, कहीं भी सोता था। मैं कोई सरकारी यात्री तो था नहीं। जैसे स्वामी विवेकानंद गए थे वहां, मैं उनसे कई गुना ज्यादा आगे गया। अरे पैदल चलने की ही तो बात है। मैं साइकिल चलाओ पैदल चलो, बात बराबर है। तो महाराज जो थे बोले इनको 5,000 रुपये दिए जाएं। ओए, हमने कहा ठीक है, 5,000 दिया। तुम अपना कर। अच्छा सॉरी, कोई आया है, जरा मैं दरवाजा खोलता हूँ। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। खाना डाल तो तुम्हें खुद भी दे सकते थे। अब आप जय श्री कृष्ण। आदि आओ। हाँ हाँ जी। हाँ। आपको पता है हमारे दिल्ली में इतनी तेज बारिश हो रही है अभी। अच्छा, बहुत तेज बारिश, और यहाँ पर 3-4 दिन से लगातार बारिश हो रही है। मैं मौसम के बारे में क्या सोचूं? नहीं सोचना। 3-4 दिन से लगातार रोज 3-4 दिन से बारिश हो रही है। अम्मा मैं ऐसी व्यवस्था कर रहा हूँ ना हाँ जी। कि 5:30 शाम को और 5:30 सुबह। हाँ हाँ, जी। मैं बुलवाता हूँ उस व्यक्ति से, आपको मिलवाता हूँ जो मेरे लिए आश्रम बना रहे हैं। अच्छा। क्या नाम है, संजय? संजय, संजय क्या कर रहा है? अच्छा, कुछ लेने गए होंगे। 2 मिनट में ना आ जाओ, तुम भी आना। ठीक ठीक। तुम्हारा नाम क्या है? जी, रोज वैसे गुड्डू बोलते हैं। हाँ हाँ, इधर आओ, इनसे मिलो, इनसे मिलो। नमस्ते जी। ये लोग मेरे लिए आश्रम बनवा रहे हैं। ये लोग आश्रम बनवा रहे हैं मेरे लिए, आपके पुत्र के लिए। अच्छा। हाँ बढ़िया बढ़िया गुरु जी, बहुत बढ़िया, हाँ, बहुत बढ़िया। बहुत विद्वान है ये। बड़े भाग्यशाली लोगों को ऐसा मौका मिलता है। सामर्थ्य तो बहुत लोगों में होता है, लेकिन कर कोई सकता है। इधर आओ, इधर। नाम है संजय बागुल। ये हाँ जी। नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार जी। यही आश्रम बनवा रहे हैं मेरे लिए। बहुत बढ़िया है। मैंने आपको बोला ना, कोई कर सकता है। सामर्थ्य तो बहुत लोगों में होता है, ये लेकिन अम्मा है ऐसी ना, इच्छा किसी में होती है। ये पिछले जन्म का कुछ है मेरा, बाद में बताऊंगा। अच्छा। ये अम्मा जो है दिल्ली की सबसे विद्वान औरत है। अरे वाह, हाँ, वेरी गुड। नहीं
गुरु और जी, ये सवाल क्या पूछेंगे बोलने जा ना रहे हो? तो मैं जवाब दूंगा, हाँ। उसी का वीडियो बनेगा। अच्छा हाँ अरे गुरु जी मैं नहीं आती इन चक्करों में। नहीं, बड़े हाँ, बड़े मुझे बड़े वैसे भी बड़े कुछ लगाऊंगा, इसमें एलडी के टीवी लगवाऊंगा, एक बार में 100 लोग होंगे। आपका बस आप अपना आशीर्वाद दीजिए, बहुत सारा आशीर्वाद दीजिए। अच्छा तो आशीर्वाद यही देता हूँ। अब एक कथा भी सुन लो। एक बार बैठे, हाँ जी, एक बार क्या हुआ हाँ वहाँ जी, कि मैं नर्मदा के तट पर, अरे कहीं भी बैठ जा, हाँ जी। हाँ कहीं भी बैठ जा, नर्मदा के तट पर एक बार क्या हुआ कि मैं एक झोपड़े वाले साधु के पास रुका था। वहाँ 3 पीपल वृक्ष थे, इसीलिए मैं वहाँ बैठ के तपस्या करता था। और वो साधु देखने में इतना कुरूप था मत पूछो। एक साधु बारिश में भीगते हुए छाता लगाकर और टार्च जलाकर, टार्च को मुंह में लेकर ऐसे ऐसे, अब वो पढ़ रहा था रामायण। ओह, तो मैंने, अब बरसात हो रही है, तो महंत हमको बोला कि भोले बाबा जाओ उसको बुला के अंदर ले आओ, किसी को बातें नहीं सुनता है, आपका सुनेगा। हमने कहा क्यों, मैं उसका कब बाप हूँ, मेरा क्यों सुनेगा? तो बोला नहीं नहीं आपका सुनेगा, आपका सब सुनता है, जाइए थोड़ा कड़क के बोलिए और लेके आइए अंदर। तो मैं गया उसके पास, हमने कहा हे बुद्ध, हे भगवान महावीर, हे श्री राम, हे राजा दशरथ। तो बोला चुप, मैं राम हूं तो दशरथ कैसे हो सकता हूं रे मूर्ख। तो मैंने कहा एक ही आत्मा सर्वत्र व्याप्त है, तो दशरथ भी आत्ममय है और राम भी आत्ममय है। हाँ बोला भाग यहां से, भाग यहां से, गुंडा कहीं के, हमको बोला गुंडा। तो मैंने कहा आशीर्वाद दे दो, फिर मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। बोले कि भागो, मैं आशीर्वाद नहीं देता। लेकिन वो अंदर आ गया, फिर वही छाता लगा लिया, पढ़ने लगा रामायण, टॉर्च जला के हाँ ऐसे। तो मैंने कहा, महंत बोला कि भोले बाबा इससे तुम आशीर्वाद ले लोगे ना तो ये भारत को विश्व गुरु का आशीर्वाद दे सकता है, ऐसा तपस्वी हम नहीं देखा। अच्छा, मैंने कहा कि तुमसे वादा करता हूं कि बिना आशीर्वाद लिए इसको भागने नहीं दूंगा। लेकिन प्रातः काल जैसे ब्रह्म मुहूर्त हुआ, वो पता नहीं कब उठ के भाग गया। तो मैंने भी कहा कि बाबू मैं भी भोलानाथ हूँ, कैलाश छोड़ दिया इसका मतलब शक्तिहीन थोड़े हूँ, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ, तेरे को पकड़ता हूँ। मैं गया खाली डोल डाल होकर के बड़ा वाला, और नहाया भी नहीं नर्मदा जी में, अब भागा उसके पीछे। तो पीछे से महंत चिल्लाया, भोले बाबा पकड़ लेना उसको, तभी भारत विश्व गुरु बनेगा। तो मैंने कहा कि ठीक है तू चिंता मत कर, यही रहा, तू पीछे मत आना। मैं भागते तेज दौड़ा, दौड़ते 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 मैं रोड पर आ गया। वो जंगल के बाहर रोड था, रोड पर आ गया तो एक मोटरसाइकिल वाला आ रहा था। मैंने उससे पूछा कि अरे एक बात बता, एक बाबा उधर जा रहा है। बोला कि अरे जा नहीं रहा महाराज, वो उड़ रहा है। मैंने कहा गजब, तुम बाइक पर मुझे बिठा के वहाँ तक छोड़ दो। बोला बैठिए। तो पीछे उसका बाप बैठा था, वो उतर गया, मध्य प्रदेश की बात है। मैं बैठ गया, वो लेकर भागा, और उसके पास मैं बोला कि उतार दे, उतार दिया। तो मेरे को देखा, बोला तू आ गया? मैंने कहा बिल्कुल आ गया। बोला क्या बात है? हमने कहा आशीर्वाद दे, तू जा, बाकी से क्या मतलब है। बोला ना मैं आशीर्वाद नहीं देता तेरे को। हमने कहा अरे भारत विश्व गुरु बनेगा तो तू भी तो बनेगा। तो बोला मैं मुसलमान हूं। हमने कहा तो मुसलमान भी तो गुरु बनेगा, खाली अकेला हिंदू बनेगा नहीं, सब बनेंगे, आशीर्वाद दे। और वो बिगड़ा मेरे ऊपर, बोला भाग जाओ नहीं तो पुलिस में कंप्लेन कर दूंगा, तो मुझे परेशान कर रहे हो। मैं थोड़ी ठिठक गया कि पागल है, पता नहीं क्या करे। फिर बोला हिम्मत करके कि बिना आशीर्वाद लिए दे तेरे को मैं जाने नहीं दूंगा। तू मेरा शरीर भी देख ही रहा है कि पकड़ लूंगा तो जिंदगी भर तू छुड़ा नहीं पाएगा। तेरे को गोदी में उठा के लेके जाना पड़े मैं वापस जाऊंगा, लेकिन आशीर्वाद लेके रहूंगा। बोला ठीक है, तू भी आशीर्वाद दे, मैं भी देता हूं, तू भी साधु है। हमने कहा ठीक है मैं भी दूंगा, पहले तू दे। बोला मांग। तो मैंने कहा आशीर्वाद दे तू,
कि भारत विश्व गुरु बने और मैं सिग्नेचर करूं यूनाइटेड नेशन में। यह आशीर्वाद, सिग्नेचर दूसरे को नहीं करने दूंगा। तो बोला ठीक है, तथास्तु, ऐसा ही हो। पंचभूत को साक्षी मान करके कहता हूं, यदि मैं सत्य का तपस्वी हूं तो यह आशीर्वाद अवश्य सफल हो। मैंने कहा ठीक है, अब तू मांग। तो बोला तू अपनी मर्जी से दे दे। तो मैंने कहा कि जो आशीर्वाद तुमने दिया है मुझे, वो आशीर्वाद 100% सफल हो, ये तुझे मैं आशीर्वाद देता हूं कि तेरी वाणी सत्य हो। वो बोला कि तू आशीर्वाद दे रहा है कि ले रहा है? हमने कहा चालाक हूं, तुमको मैंने शक्ति दे दी, अब तेरी वाणी झूठ नहीं हो सकती। आज तक इंतजार कर रहा हूं, पता नहीं सालों हो गए कि भारत विश्व गुरु कब बनेगा, कब बनेगा, कब बनेगा। हाँ, तो अब देखें क्या होता है। मोदी जी तक बात तो पहुंच गई है। हाँ, एक कॉपी आपको भी भेजूंगा और दिल्ली में आप ही को प्रतिनिधि बना के भेजूंगा मोदी के पास। जाना कहीं भी मोदी के पास? नहीं नहीं, वो इससे क्या, आपको प्रधानमंत्री के पास जाना है, मोदी से क्या काम है? कुछ नहीं। हाँ, क्योंकि उसके पास साधन देगा तभी ना हम हवाई जहाज से जाएंगे रूस, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यहाँ वहाँ। हमारे साथ 80 साधु होंगे। अच्छा। 5 मूल्य होंगे, सबको ले जाऊंगा। गुरुवाणी वाले भी होंगे, वाहेगुरु दी खालसा वाहेगुरु दी फतेह। कभी कभी हम लोग झगड़ा करेंगे वहां। हर धर्म से लोग जाएंगे, तब भारत विश्व गुरु बनेगा, आर्यावर्त विश्व गुरु बनेगा। मैं सेल्फिश नहीं हूं, मेरा सिद्धांत नहीं है, मैं सन्यासी हूं, तो मेरा कोई शत्रु नहीं, कोई मित्र नहीं। गृहस्थ आश्रम में होता है शत्रु मित्र, हमारा नहीं। तो वहाँ भी सबका नहीं होता। हाँ, तो ये लोग आए हैं, कुछ विशेष बात करनी है अम्मा। तो करो, आज करो। प्रणाम। खुदा हाफिज, प्रणाम। जय श्री खुदा राम, हाफिज। गुड नाइट, जय श्री शुभ राम। रात्रि, गुड नाइट। जय हो, शुभ रात्रि। जय हो। हो गया, ये भी हो गया, हो गया, और ये भी